नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को 100 प्लस प्रैक्टिस सेट करा रहा था जीके जीएस का, जिसमें प्रत्येक सेट में 25 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जो आपके सभी एग्जाम को कवर करेगा, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी के किसी भी डिपार्टमेंट की जॉब हो, या रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, दोस्तों आर्मी के लिए, सभी के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट काम करेगा। दोस्तों इसकी जो क्लास है डेली आपको 7 बजे शाम को मिल जाएगी। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी थी? मुंबई अधिवेशन, या फैजपुर अधिवेशन, या लाहौर अधिवेशन, या कानपुर अधिवेशन? तो कहाँ पर रखी थी? फैजपुर अधिवेशन में रखी थी। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान पांडुलिक समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी ए के अय्यर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोहम्मद सादुल्लाह है। तो कौन नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार का होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के टोटल 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी इसका उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। जब मूल संविधान बना था तो उसमें कहा गया था कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि लिए जाएंगे, देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधि लिए जाएंगे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि लिए जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1952 को, या 15 अगस्त 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को? जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? किस आधार पर लिए गए थे? तो इस सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10 थी, या 12 थी, या 13, या 15? तो कितनी थी? तो जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 15 थी। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर? तो किसने की थी? जो संविधान सभा के उद्घाटन जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे तो सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव थे, या बी आर अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सचिदानंद सिन्हा? तो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का
स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर को, या के एम मुंशी को, या जवाहरलाल नेहरू को, या राजेंद्र प्रसाद को। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो जब संविधान लागू हुआ था अंतिम रूप से तो कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287, ऑप्शन डी 289। तो कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे? तो 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? जब पूरा संविधान बन चुका था तो उसमें कितना समय लगा था बनाने में? 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। तो संविधान के पूरे निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो सचिदानंद सिन्हा जी ने की थी। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, या जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है, या बी एन राव को कहा जाता है, या महात्मा गांधी को कहा जाता है? तो भारत के संविधान का जो निर्माता है वो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 208 प्रतिनिधि थे, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 289। तो पुनर्गठित संविधान सभा में जो विभिन्न प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे वो 229 थे। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए मैसूर के, ऑप्शन बी जूनागढ़ के, ऑप्शन सी कश्मीर के, ऑप्शन डी हैदराबाद के। तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? तो वो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी। तो किसने चुनाव किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे कितने थे? 100 थे, या 70, या 85, या 65? तो कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे पुनर्गठित होने के बाद तो कितने रह गए थे? तो वो रह गए थे 70 रह गए थे। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? दोस्तों एसएससी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहता था। उपयुक्त सभी है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान आधार पर हुआ था, या सर्व आधार पर, या समिति मत अधिकार के आधार पर, या फिर वर्गीय मताधिकार पर?
तो किस मत अधिकार पर हुआ था? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा का जो चुनाव है वो किस आधार पर हुआ था? तो वर्ग के मत अधिकार पर हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था या पारित किया था? तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हो चुके हैं आप सभी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि ये 25 क्वेश्चन आपको कम से कम समय में पढ़ा सकूं या प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपका दूसरा था। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप लोग वहां पर जाकर इसकी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।